नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शेयर की 3 वैल्यू सुनने को मिलती हैं। एक होती है फेस वैल्यू, दूसरी होती है बुक वैल्यू और तीसरी होती है मार्केट वैल्यू। तो इसके अंदर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि कौन सी वैल्यू का मतलब क्या है, उसका एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही पूरा कंसेप्ट समझेंगे कि फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कैसे डिफर करती हैं, इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है। साथ ही में हम पीबी रेशो भी देखेंगे कि पीबी रेशो एग्जैक्टली क्या होती है, जिसे हम प्राइस बुक रेशो कहते हैं, प्राइस इज टू बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो उसका क्या मतलब है और वो आपको कैसे हेल्प करता है स्टॉक की सही वैल्यू लगाने में। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो चलिए बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, लेट से आप कोई एक शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप उसके लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करेंगे। जब आप एक कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसके अंदर आपको डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होते हैं और कैपिटल डालनी होती है। उस कैपिटल को हम इक्विटी कैपिटल कहते हैं, जो इनिशियली प्रोमोटर्स डालते हैं। और जो इक्विटी कैपिटल होगी उसके बदले में कुछ शेयर्स इशू होते हैं, और जो शेयर्स इशू होते हैं उसको हम, उसकी एक वैल्यू होती है जिसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। तो जब आप इनिशियली शेयर्स इशू करते हैं तो जो शेयर की ओरिजिनल वैल्यू होती है शेयर सर्टिफिकेट के अंदर, वही फेस वैल्यू होती है। और जितना भी आप अमाउंट डालते हैं उसे हम जैसे इक्विटी कैपिटल कहते हैं, और उसका फॉर्मूला है फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो मान लीजिए आपने लेट से 1 करोड़ रुपए डाले, आपने एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए रखी और आपने टोटल मिला के 10 लाख शेयर्स इशू कर दिए। तो आपकी इक्विटी कैपिटल कितनी हो गई? 1 करोड़ इनिशियल जो आपने कैपिटल डाली। अब देखिए समझिए, इक्विटी कैपिटल मिनिमम लीगल कैपिटल होती है जो आपको बिजनेस के अंदर मेंटेन करनी होती है। ये एक तरीके का रिजर्व होता है। तो इसके नीचे पैसा नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर का जो पैसा होता है वही आप इन्वेस्टर्स को एज डिविडेंड्स दे सकते हैं। इसके नीचे कैपिटल चली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जितना भी पैसा होगा वही आप एज डिविडेंड्स इन्वेस्टर्स को या शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। इससे ज्यादा फेस वैल्यू का कोई काम नहीं है आपको। तो जब आप शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फेस वैल्यू के बारे में ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी एक चीज और बता दूं कि जो फेस वैल्यू होती है ये टाइम के साथ चेंज भी नहीं होती है, जब तक ये स्टॉक स्प्लिट नहीं होगा। मान लीजिए आपने 10 लाख की जगह ये 20 लाख शेयर कर दिए, तो ये 10 की जगह 5 वैल्यू हो जाएगी इसकी, राइट। तो फेस वैल्यू नॉर्मल केस में चेंज नहीं होती है अगर नंबर ऑफ शेयर्स सेम है। तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं तो फेस वैल्यू चेंज हो सकती है। और जैसा मैंने पहले कहा, इन्वेस्टिंग के अंदर आपको इसके बारे में बॉदर करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जब आप शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बारे में ज्यादा बॉदर करना चाहिए। तो अब बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू शेयर होल्डर्स इक्विटी की वैल्यू होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से, मतलब कि बैलेंस शीट के हिसाब से जो शेयर होल्डर की इक्विटी की वैल्यू है वो होती है बुक वैल्यू। चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। यही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप इसको, इस फैक्ट्री को के अंदर आपने जितने भी एसेट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, इसकी रियल एस्टेट और बिल्डिंग की कॉस्ट है, ये आपकी मान लीजिए टोटल एसेट्स की जो वैल्यू है वो यहां पे 20 करोड़ है। प्लांट एंड मशीनरी, रियल एस्टेट कॉस्ट, बिल्डिंग की कॉस्ट, जितने भी फिक्स्ड और करंट एसेट्स हैं वो आपके 20 करोड़ हैं। इसको अब 20 करोड़ को अगर हम डिवाइड करें तो लेट से आपका 15 करोड़ तो इसके अंदर इक्विटी का पोर्शन है, मतलब जितना प्रोमोटर्स ने इनिशियली पैसा डाला या फिर इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला। और बाकी का ये जो आपका है पैसा 5 करोड़ का लेट से आपके ऊपर लोन है जिसे हम लायबिलिटीज कहते हैं। ठीक है जी। तो ये जो 20 करोड़ का स्प्लिट है इसमें 15 करोड़ की इक्विटी हो गई और 5 करोड़ की लायबिलिटीज हो गई। तो अब बुक वैल्यू क्या होगी? बुक वैल्यू, ये जो शेयर होल्डर इक्विटी है अकाउंटिंग के हिसाब से, ये आपकी बुक वैल्यू हो गई। अब ये बुक वैल्यू किस चीज की हुई? ये बुक वैल्यू कंपनी की हुई। तो अगर हमें पर शेयर बुक वैल्यू निकालनी होगी तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? आप टेंजिबल एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, जैसा मैंने यहां पे किया। तो यहां पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे टेंजिबल एसेट्स कितने हुए यहां पे? 20 करोड़ के। आपने माइनस कितना कर दिया? 5 करोड़ की आपकी लायबिलिटीज हैं, 5 करोड़ आपने माइनस कर दी। डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने थे हमारे? 10 लाख। तो हम 10 लाख से यहां पे डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे हमारा कितना आ गया? 15 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 लाख।
तो ये कितना हो गया हमारा बुक वैल्यू एक शेयर की यहां पे आ गई 150 रुपए। अब देखिए बुक वैल्यू निकालते वक्त एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको खाली टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू लेनी है। टेंजिबल एसेट्स के ऊपर और इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं काफी डिटेल, आप देख सकते हैं। टेंजिबल एसेट के अंदर हम बेसिकली फिक्स्ड और करंट एसेट्स लेते हैं, दोनों ही आप ऐड कर देते हैं, और लायबिलिटीज में भी आप बेसिकली नॉर्मल लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज दोनों को ही इंक्लूड कर लेंगे, तो आपकी बुक वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये आपको बैलेंस शीट के हिसाब से मिल जाती है। अब देखिए शेयर होल्डर्स इक्विटी की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, बुक वैल्यू बेसिकली आपकी शेयर होल्डर्स इक्विटी है, राइट। तो इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। आपकी जो इक्विटी कैपिटल है, इनिशियल आपने जो कैपिटल डाली थी 1 करोड़ तो आपने यहां पे डाली थी, और लेट से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने 14 करोड़ कमा लिए, इसके अंदर कैश रिजर्व्स आपके बेसिकली 14 करोड़ के इकट्ठे हो गए। तो यहां पे भी आप क्या करेंगे, टोटल इक्विटी कैपिटल मतलब यहां पे 1 करोड़ ये हो गया आपका इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स आपके 14 करोड़ के हो गए, डिवाइडेड बाई आप 10 लाख कर देंगे, तो यहां से भी आपकी बुक वैल्यू जो है 150 रुपए निकल के आ गई। तो देखिए इस तरीके से आप अपनी बुक वैल्यू निकालते हैं। अभी मैं आपको दोनों का कंपैरिजन भी दिखाऊंगा, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का, बट पहले हम एक बार क्विकली मार्केट वैल्यू समझ लेते हैं। मार्केट वैल्यू क्या होती है किसी शेयर की? सिंपल सी बात है, जब भी आप शेयर प्राइस देखते हैं किसी भी स्टॉक का, किसी भी कंपनी का, तो जो भी प्राइस होता है स्टॉक का उसी को हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। मार्केट वैल्यू मतलब जितना भी कोई भी मार्केट किसी भी चीज की एक वैल्यू लगा रही है डिमांड सप्लाई के हिसाब से, या फिर उसके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होंगे उस हिसाब से जो वैल्यू लगाई जा रही है वो मार्केट वैल्यू है। तो फॉर एग्जांपल इसी कंपनी का अगर मार्केट वैल्यू प्राइस जो है वो लेट से 200 रुपए है। अब देखिए यहां पे बुक वैल्यू तो इसकी खाली 150 रुपए है, लेकिन मार्केट वैल्यू इसकी 200 रुपए है। दैट मीन्स कि लोग इसको प्रीमियम पे करने के लिए तैयार हैं, बुक वैल्यू से उसकी ज्यादा वैल्यू लगा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा अच्छे हैं। अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्यों अच्छे हो सकते हैं? अब देखिए यहां पे पहले हमने ये जो बात करी है ना, पहले एक बार यहां मैं क्लियर कर दूं, मार्केट वैल्यू ऑफ ये शेयर है, तो अगर हम मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी निकालेंगे यहां पे, तो ये कितनी हो जाएगी, आप 200 को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी मार्केट वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 20 करोड़। तो ये जो बुक वैल्यू में आप, हमारी बुक वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू यहां पे 15 करोड़ थी, राइट। तो ये जो प्लस 5 करोड़ का जो प्रीमियम है ये क्यों पे कर रहे हैं, चलिए ये अभी हम क्विकली देखते हैं। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का कंपैरिजन देख लेते हैं। तो बुक वैल्यू जैसा मैंने आपको कहा, बैलेंस शीट के हिसाब से जो वैल्यू आ रही है किसी कंपनी की या किसी शेयर की, वो अकाउंटिंग के हिसाब से आती है। और बुक वैल्यू बेसिकली एक तरीके से रेजिडुअल वैल्यू है कि अगर कंपनी के सारे एसेट्स बिकते हैं खुदा ना खास्ता, तो हमारे को कितना पैसा मिल जाएगा, सिंपल सी बात यह है। और उसको आप सारे शेयर होल्डर्स के अंदर डिवाइड कर दीजिए तो आपको बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाती है। अब मार्केट वैल्यू क्या चीज है? मार्केट वैल्यू मार्केट का परसेप्शन है कि कंपनी का फ्यूचर कैसा है। अब फ्यूचर किस किस चीज पे डिपेंड कर सकता है? वो इंटेंजिबल एसेट्स पे भी डिपेंड कर सकता है। टेंजिबल एसेट्स की तो हमने वैल्यू लगा ली खाली बुक वैल्यू के अंदर, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स भी तो होते हैं। ब्रांड की एक वैल्यू होती है, टेक्नोलॉजी है उसके पास, कोई कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं। मान लीजिए कंपनी की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, तो उसकी मार्केट वैल्यू लगाएंगे लोग। लीडरशिप बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री का प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, मार्केट लीडर है अपनी इंडस्ट्री के अंदर मान लीजिए कंपनी, तो इस वजह से मार्केट वैल्यू में एक प्रीमियम पे करते हैं लोग, मार्केट जिसे हम कहते हैं। तो ये बेसिकली एक परसेप्शन होता है मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू आपकी अकाउंटिंग के हिसाब से एक शेयर की वैल्यू है, वेरी सिंपल। अब देखिए बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का कंपैरिजन भी किया जाता है, जिसे हम पीबी रेशो कहते हैं। पीबी मतलब प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई आप बुक वैल्यू पर शेयर कर देते हैं, तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू को आप बुक वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपकी पीबी रेशो निकल के आ जाती है। इसका मतलब कि कितने टाइम्स है मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू का। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा और इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपकी ऑयल या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ये काफी एसेट हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, टेंजिबल एसेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी बहुत ज्यादा होती है, बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, लैंड होती है, इसीलिए इनकी जो बुक वैल्यू होती है ये काफी हाई हो जाती है। अब बुक वैल्यू हाई हो जाती है तो इनकी पीबी रेशो कम हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर आप टेक्नोलॉजी कंपनीज की बात करते हैं तो आपका हायर पीबी रेशो होता है, क्योंकि आपकी बुक वैल्यू टेक्नोलॉजी कंपनीज की कम होती है, क्योंकि एसेट्स जो होते हैं उनके
बेसिकली एम्प्लॉइज ही उनके एसेट्स हैं या फिर उनकी कोई टेक्नोलॉजी उनका एसेट है, तो वो इनटेंजिबल एसेट्स ज्यादा हो जाते हैं, उनके टेंजिबल एसेट्स बहुत कम होते हैं, इसीलिए उनकी बुक वैल्यू कम होती है और इसी वजह से उनकी पीबी रेशो काफी हाई हो जाती है। तो जब भी आप कंपेयर करें तो देखिए ऑयल कंपनी को आप ऑयल कंपनी से कंपेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी कंपनी से तो नहीं कंपेयर कर सकते। इसी वजह से पीबी रेशो को जब आप यूज करना चाहते हैं तो आप एक तो हिस्टोरिकल पीबी देख सकते हैं कि उसका प्राइस और बुक रेशो जो था हिस्टोरिकली कैसा था, पिछले 4 साल 5 साल का चेक कीजिए, कॉम्पिटिटर्स का चेक कीजिए, ऑयल कंपनी का ऑयल कंपनी में कंपेयर कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग का मैन्युफैक्चरिंग से कीजिए, तो आप राइट वैल्यू ऑफ स्टॉक लगा सकते हैं। अब पीबी रेशो के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा फ्यूचर में, बट आई एम श्योर कि आपको मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू और फेस वैल्यू का कंपैरिजन समझ में आया होगा थोड़ा सा। अब मैं आपको क्विकली एक रियल एग्जांपल भी दिखा देता हूं कि एक्चुअली हम लेट्स से इन्फोसिस का या रिलायंस का स्टॉक देख लेते हैं और उनके पीबी रेशोज भी देख लेंगे और हम किस तरीके से फेस वैल्यू, बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम क्विकली इन्फोसिस को एनालाइज करते हैं। मैंने ये इंडिया इन्फोलाइन की वेबसाइट खोली हुई है और इन्फोसिस की मैंने ये बैलेंस शीट खोल ली है। आप सिमिलर वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, मनी कंट्रोल है, इक्विटी मास्टर है, काफी सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको सारी लिस्टेड कंपनीज के फाइनेंशियल्स मिल जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम बैलेंस शीट में जाएंगे अगर हमें फेस वैल्यू और बुक वैल्यू निकालनी है तो। अब यहाँ पे देखिए इक्विटी कैपिटल हमको दी गई है, इक्विटी कैपिटल 1088 करोड़ है, ये सारी फिगर्स करोड़ में है यहाँ पे देखिए। तो 1088 करोड़ अगर इक्विटी कैपिटल है तो हम इक्विटी कैपिटल से हमें पता ही है कि हम फेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें इसके लिए चाहिए डिवाइडेड बाई, इसको हम नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से करेंगे। तो टोटल आज की डेट में इन्फोसिस के जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो करीब 218 करोड़ हैं। ये आपको ये नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी ये सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, मैंने चेक कर लिया था इसको ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप 218 करोड़ से अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो एक वैल्यू जो शेयर की है वो 5 रुपए निकल के आ जाती है। तो इस तरीके से आप फेस वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर आपने बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या चाहिए, शेयर होल्डर्स इक्विटी चाहिए। तो ये देखिए नेटवर्थ जो है वो बेसिकली आपकी शेयर होल्डर्स इक्विटी ही होती है जब हम कॉर्पोरेट्स में बात करते हैं। तो आपको इसमें से प्रेफरेंस कैपिटल वैसे ही माइनस करनी होती है, ये वैसे भी देखिए अभी यहाँ पे जीरो ही है, तो ये आप प्रेफरेंस कैपिटल, क्योंकि अभी हम कॉमन शेयर्स की बात कर रहे हैं राइट, क्योंकि हमें कॉमन शेयर की बुक वैल्यू निकालनी है, तो आप प्रेफरेंस कैपिटल को माइनस कर सकते हैं और आप इक्विटी कैपिटल के अंदर रिजर्व्स ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रेफरेंस कैपिटल क्योंकि ऑलरेडी जीरो है तो ये देखिए जो नेटवर्थ है हम इसी को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो 218 करोड़ के ले लेंगे हम। तो हमारी जो बुक वैल्यू होगी वो इसको डिवाइड करने के बाद एक शेयर की जो बुक वैल्यू आएगी वो 297 रुपीज आ जाएगी। तो देखिए फेस वैल्यू और बुक वैल्यू का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि फेस वैल्यू तो एक नेवर चेंजिंग काइंड ऑफ वैल्यू है, उसके लिए हमें ज्यादा बॉदर करना भी नहीं चाहिए इन्वेस्टिंग में। बट बुक वैल्यू हमको समझ में आ गई कि 297 है। अब हम इसको इसके मार्केट प्राइस से कंपेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको मार्केट प्राइस से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको इन्फोसिस का करंट मार्केट प्राइस दिखा देता हूं। ये देखिए आज का है बेसिकली 2 जुलाई का, तो करंट मार्केट प्राइस आज की डेट में 1332 था, ठीक है। तो अब हम इससे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो 1332 ये हो गई आपकी मार्केट वैल्यू। तो हमने फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू तीनों देख ली। अब हम इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहां पे आपको ये हिस्टोरिकल डेटा मिल गया और यहां पे आपको एक कंपैरिजन भी मिल जाता है, पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन आप समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे पीयर कंपैरिजन खाली सिमिलर टाइप के लोगों में होता है, सिमिलर टाइप के इंडस्ट्री में जो भी प्लेयर्स हैं उनमें होता है। अब आप इन्फोसिस को रिलायंस से नहीं कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहां पे कंपैरिजन टीसीएस के साथ दिखाया गया है, इन्फोसिस का एचसीएल के साथ दिखाया है और विप्रो के साथ दिखाया है। अब देखिए यहां पे बुक वैल्यू दी गई है सबकी चारों की और यहां पे करंट मार्केट प्राइस दिया गया है। तो अब आप देखिए करीब करीब अगर आप पीबी रेशो निकालेंगे तो यहां पे पी बाई बी की बात कर रहे हैं हम, तो आप 1851 को 198 से डिवाइड करेंगे तो जो टीसीएस है ये देखिए आज की डेट में इसका पी बाई बी जो है ये काफी हाई चल रहा है। आप 1851 को अगर 200 से डिवाइड करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 9 गुना चल रहा है, 9 गुना प्राइस है इसका बुक वैल्यू के मुकाबले। अब देखिए टेक्नोलॉजी कंपनीज में मैंने आपको पहले ही कहा था कि बुक वैल्यू काफी कम होती है, इस वजह से पी बाई बी रेशो जो है काफी हाई हो जाता है। तो यहां पे टीसीएस के केस में ये ऑलमोस्ट 9 गुना हो रखा है पी बाई बी। और यहां पे इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो आप 300 आज की डेट में करीब करीब बुक वैल्यू 300 के आसपास है और करंट मार्केट प्राइस 1332 है, तो यहां पे ये करीब करीब 4 गुना हो गया। एचसीएल की अगर आप बात करेंगे तो ये करीब करीब यहां पे ये भी 4.5 टाइम्स हो गया। और विप्रो की अगर आप बात करते हैं तो बुक वैल्यू करीब 100 के आसपास है, तो यहां पे करीब 3 गुना हो गया।
तो ये मैंने खाली अप्रोक्सीमेट फिगर्स लगाई हैं। तो आप देख सकते हैं कि टीसीएस का प्राइस जो है वो थोड़ा सा ओवर प्राइस है बुक वैल्यू के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से आप बेसिकली पीयर्स को कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम किसी एसेट हैवी इंडस्ट्रीज को कंपेयर करना चाहें, लेट से हम रिलायंस का कंपैरिजन करते हैं। रिलायंस का भी मैंने यहां स्टॉक खोल लिया है। तो अब देखिए यहां पे बुक वैल्यू और करंट मार्केट प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट डबल से भी कम है। ये करीब 1.8 1.9 के आसपास जा रहा है पी बाई बी यहां पे। और इंडियन ऑयल कंपनी का तो ये देखिए इंडियन आईओसी का बेसिकली बुक वैल्यू 114 है, करंट मार्केट प्राइस 154 ही है। तो ये तो करीब खाली 1.2 के आसपास ही जा रहा है। तो अब आप देख सकते हैं ये जो एसेट हैवी इंडस्ट्रीज हैं इनका जो प्राइस बुक वैल्यू रेशो है ये काफी कम रहता है इन कंपैरिजन टू टेक्नोलॉजी कंपनीज में जो एसेट लाइट इंडस्ट्रीज हैं। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। जब आप किसी स्टॉक को खरीदने के लिए जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक बुक वैल्यू के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब पीबी रेशो के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम ये पूरा कंपैरिजन देखेंगे, किस तरीके से आप स्टॉक को वैल्यू कर सकते हैं और भी किस तरीके के फैक्टर्स होते हैं। बट आई थिंक आपको ये इस वीडियो के अंदर फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में सारे मेजर पॉइंट्स कवर करने की। फिर भी अगर कोई पॉइंट मिसिंग था या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी कोशिश रहती है कि मैं फाइनेंस के आपसे डिटेल वीडियोस शेयर करूं। हर रोज मैं इस तरीके के काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।